अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जीके बोस क्लास 11th का अपकमिंग पेपर मेडिकल वाले बच्चों का फिजिक्स का है। इस बीच कल का दिन आपके पास है, परसों आपका पेपर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लास्ट डे में प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप अभी आपके पास आज की नाइट है, कल का दिन है, तो आप इन क्वेश्चन को नज़र देने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन, ये बोर्ड में आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है और पिछले पेपर्स में इन क्वेश्चन को बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग ऑन स्टेप क्वेश्चन से। तो लॉन्ग ऑन स्टेप क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके, वो हम देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल पे एक क्वेश्चन बोर्ड वाले 11th में हर साल पूछते हैं, तो इसलिए इसको लाइटली नहीं ले लेना, इसलिए इसको स्किप नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करके जाना अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेट एंड एक्सप्लेन है, कहीं कहीं पे टाइपिंग इशू है तो उसको ठीक कीजिएगा। ये यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे यहाँ पे बहुत एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। कहीं कहीं पे टाइपिंग इशू है, उसको आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, एक्सप्रेशन वगैरह को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि फिजिक्स का जो 11th की जो फिजिक्स है वो काफ़ी जो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 12th। काफ़ी तो हम नहीं कह सकते, यहाँ पे आपको जो है एक्सप्रेशंस वगैरह ड्राइव करनी आनी चाहिए और अच्छी तरह से उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका शो दैट द पार्ट फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 0 विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, यानी कि प्रोजेक्टाइल पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वेक्टर्स के, और उनकी एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में देख रहा था बोर्ड के पिछले 3-4 सालों के पेपर मैंने एनालाइज करे, उसमें बर्नौलीज थ्योरम अक्सर मुझे हर पेपर में देखने को मिली, तो इसलिए इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले लेना। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल और प्रॉपर्टीज। 2-3 पेपर्स में ये रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे कैपिलरिटी क्या होती है और एसेंट फार्मूला से आप उसका फार्मूला पे ड्राइव कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडिंग वेवर्स क्या होती है, ये वेवर्स नहीं, ये वेवर्स है, इसको देख लीजिएगा आप। यहाँ पे ये वेवर्स है, मैंने आपको तभी पहले बोला कि कहीं कहीं पे टाइपिंग इशू है, उसको देख लेना आप। उसके बाद यहाँ पे आपका है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद अगला यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पे मैंने 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका एक। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया के, या इनर्शिया के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी वेवर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांसफर स्टेशनरी वेवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेवर्स। तो ये वेवर्स हैं, ये वेवर्स नहीं है, ये वेवर्स हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर बीट्स एंड हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद केपलर's लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, एक्सप्रेशन वगैरह भी। थर्मल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेशन भी आपको ड्राइव आनी चाहिए। उसके बाद कैपिलरी और डेड्यूस एसेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेवर्स, ये वेवर्स नहीं है, ये वेवर्स है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव v = u + at, s = ut + 1/2 at स्क्वायर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चंस में रिपीटेड होता है, क्योंकि जब आज कई साल पहले जब मैंने अपना 11th लिया था तब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए थे और उस टाइम भी ये क्वेश्चन हमें लॉन्ग में पूछा गया था और उस टाइम जो है ये ट्रेंडिंग में था, इसको स्टार मार्क लगा के रखवाते थे टीचर्स हमारे, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता था और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आपको अब भी रिपीट देखने को मिलेगा। आगे हम चलेंगे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। अब देखो यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको जो है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोल्यूजन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट में इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केपलर's लॉ है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्ट्रीम लाइन एंड ट्यूब लाइन फ्लो क्या होता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखना है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे राइट डाउन द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना यहाँ पे। अगला यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट पूछा जाएगा ही जाएगा आपको। एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ रेडियस फॉलिंग विद द वेलोसिटी। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप इसको देख लेना अच्छी तरह से। बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी मैंने मेंशन करी है। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका है क्या कहते हैं, हाउ डू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वेव वेरी विद द डिस्प्लेसमेंट, आप इसको पढ़िए, SHM से ये क्वेश्चन लिया हुआ। कोलिजन और
टाइप्स ऑफ कोलिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और उसके रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स, ठीक, प्रेशर वेव्स नहीं, ये वेव्स है, इस चीज़ को देख लेना आप। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका है कर्व्ड रोड्स जो है वो यानी कि हुक्स लॉ के थ्रू ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। थर्मल इक्विलिब्रियम आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है सारे लॉज। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस, ये आपको शो करना है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन साइन एक्स बाय एबेनशो मेथड, ठीक, ये साइन SINE नहीं है, ये SIN साइन एक्स बाय एबेनशो मेथड, ठीक, एबेनशो मेथड से आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसको स्टार मार्क करके रख लो, शॉर्ट में ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हीट इंजन और इसकी एफिशिएंसी आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस इन ए आइसोथर्मिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक इंटरप्शन ऑफ द टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्शन ऑफ टेम्परेचर डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूलाज आपको आनी चाहिए प्रेशर और प्लैंक कांस्टेंट के। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन अंडर विच फोर्स डजंट वर्क इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल, ठीक, ये IKV नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली एनालाइज इलास्टिक कोलिजन, ठीक, यानी कि कोलिजन और टाइप ऑफ कोलिजन जब आप पढ़ेंगे ये चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय एबेनशो मेथड, जैसे साइन एक्स वगैरह चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो एबेनशो मेथड को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। थ्योरम्स ऑफ स्टेट टू थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ के जाना, विद एग्जांपल्स विद थ्योरीज आप पढ़ के जाना, कोई सी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑलरेडी मैंने बोला। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, ऑलरेडी मैंने आपको बोला। ट्रांसवर्स वेव्स इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जांपल्स। रीजन फॉर वेटलेसनेस इन सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, कंसेप्चुअल चीजें हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल ऑफ हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। अगर ये पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो इनको एक बार नजर देखिए।